Good morning. I am taking about Indian Constitution. First, Constitution. Constitution is a document containing rules and regulation to govern a गवर्नमेंट. मतलब इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, गवर्नमेंट किस तरह चलना चाहिए. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स इट प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. मतलब ये होता है किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम रन होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा गवर्नमेंट कौन सा रन होना है, किस तरह से किस तरह में. नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को चाहत देती है कि किस अगर कुछ प्रॉब्लम रहा कहाँ पर डील होना चाहिए. सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स. इट इज़ ए लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन लिंक करता है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में. मतलब कुछ भी प्रॉब्लम रहा किस तरह से उनको डील करना चाहिए, किस तरह से उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कैसा कैसा डील करना चाहिए. एंड इट प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू द गवर्नमेंट एंड द स्टेट. मतलब ये करता है, गाइड करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को रन करना चाहिए, किस तरह से नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम रहता है रन करने टाइम पर, किस तरह से नहीं. नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फर्स्ट फॉर्म करने टाइम पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया 1946 में. एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया, उसको ही कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन. द ग्रुप ऑफ पीपल इज टुगेदर कॉल्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, इट हैज़ द सेट ऑफ एनमेंट पीपल हु वेयर प्रॉपरली इलेक्टेड. इसको इलेक्ट किए जो था उसके अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं, मीन्स वेल एजुकेटेड लॉ पीपल्स. Next, Constitution Assembly of India was elected to write the Constitution of India and served as its first parliament as independent nation. It was set up a result of negotiation between the leaders of the Indian movement and the member of the British cabinet missions. Next, Constitution Assembly was elected indirectly by the member of the Provisional Legislative Assembly. Means जितना इंडिया के अंदर प्रोविजंस थे उसके अंदर से एक एक आदमी को लेने स्टार्ट किए. मीन्स अंडर द ब्रिटिश राज 389 एंड provisions are there. 299 are selected. On the August 15th, 1947, India became an independent nation. The Constitution Assembly first formed on 9 December 1946, Delhi. In Delhi. But during that, Dr. Sachinand Sinha was the first chairperson or temporary assembly chairperson, but later changed by Dr. Rajendra Prasad, who has elected the president as called permanent president 11 December 1946, and Dr. B.R. Ambedkar become the drafting committee member और चेयरपर्सन्स. मतलब सच्चिदानंद क्या के 2 दिन के लिए उन्होंने टेम्पररी प्रेसिडेंट बने ड्राफ्टिंग कमेटी का, लेकिन 2 दिन के बाद क्या करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करें परमानेंट. मतलब किस दिन, 11 दिसंबर 1946. लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के क्या करें, ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन बना दिए. नेक्स्ट, असेंबली वाज प्रूव्ड ऑन नवंबर 26, 1949, लेकिन इफेक्ट में जनवरी 26 जनवरी 1950 को आ गया. लेकिन इस दिन ही क्यों बनाया बोलो तो पहला ही हम स्वराज बोलकर मनाए थे, बिफोर वी कॉल्ड एज रिपब्लिक डे, सो इट इज इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट, once the constitution took effect, the constitution assembly became the provisional parliament of the India. Next, the assembly met for the first time in New Delhi on 9th December 1946. 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में ये क्या करें, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम मीट हो गए. लास्ट सेक्शन वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950. 24 जनवरी 1950. ये टोटल इट टुक फॉर 2 years 11 month 18 days. 2 years 11 month 18 days, right?
Forming of the Constitution Assembly was structure. First, various committees were formed into different as parts of the constitutions. Next, submitted a report to the Assembly. B.N. Rao became the advisor and branch assembly compiled. On 29th August 1947, Assembly appointed as drafting committee with Dr. B.R. Ambedkar as chairpersons. Next, the drafting committee was prepared by the committee was submitted to the Assembly on 24th February 1948. Next, the special committee was appointed which went through all the suggestions and criticism with respect to the drafting constitution. The member of the drafting committees finalized the draft. Final draft was discussed clause by in the assembly and final pass on 26th November 1949. The constitution was finally signed by the member of assembly on 25th January 1950, the last day of the assembly, effect on 26th January 1950.